श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष्य पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। ये धर्म तो सर एक ही है और उसका नाम है सनातन। लेकिन कई मुस्लिम ऐसे बोलते हैं कि हम तो अपनी माता पिता को नहीं मानते, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ उसके सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते। वो बेवकूफ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि मस्जिद उस खास उस मालिक के इबादत के लिए, पूजा के लिए बनाया गया है, उसमें उसकी कोई मूर्ति नहीं है, शांति की जगह है। तो वहाँ जाके उस मालिक के लिए क्या कहते हैं, वहाँ भी गायत्री मंत्र ही पढ़ते हैं। लेकिन एक आतंकवादी जब गोली मारता है, गोली मारने के बाद अल्लाहू अकबर बोलता है। आतंकवादी ये हर मुल्क वाले बनाते हैं एक दूसरे के खिलाफ अपनी रोटियां सेकने के लिए। फिर तो जय श्री राम बोलने में भी परहेज नहीं होनी नहीं, कोई परहेज नहीं होना चाहिए। वो तो बात है जो बदलाव कर देते हैं, जो करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनको कुरान के साथ साथ चारों वेद, उपनिषद, गीता सभी विषय में इनको जानकारी है, सबको इन्होंने पढ़ा हुआ है और लोगों को ज्ञान भी देते हैं, लोगों को हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की सद्भावना भी पेश करते हैं। कई बार इनकी वीडियोस बहुत वायरल होती रहती हैं। इनका नाम आपको बता दूं मैं, इनका नाम है मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। देखिए, आपका इतना नाम में इतना वजन है आपके कि सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक बार ले दे। कभी। तो ये आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये आखिरी में आपने जो चतुर्वेदी लिखा हुआ है, ये चतुर्वेदी कैसे? आप तो अंसारी हैं, चतुर्वेदी तो 20 साल तक कंटिन्यू वेदों को, पुराणों को, गीता को, उपनिषद को और रामायण को इसको ग्रहण किया। 20 साल कंटिन्यू, 20 साल तक 20 साल तक। हाँ। उसमें चारों वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों को पढ़ा। श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष्य पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। इतना आपने 18 पुराणों को हमने ग्रहण किया। उसके बाद गीता को पढ़ा, श्री अष्टावक्र गीता। ये अष्टावक्र ऋषि राजा जनक के दरबार में होते थे। राजा जनक इनसे क्वेश्चंस करते थे, वो आंसर देते थे। उसका संग्रह भी 18 अध्याय में है, उसका नाम है अष्टावक्र गीता। और श्री कृष्ण जी जो थे, जो 16 कलाओं के अवतार है, अर्जुन उनसे सवाल करते थे और वो जवाब देते थे। उसको भी 18 अध्याय में लोगों ने कलेक्शन किया। उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता जी। और एक गीता और है जो यथार्थ गीता है। अच्छा। हमने उसको भी ग्रहण किया। अच्छा। और ज्ञानेश्वरी गीता, ज्ञानेश्वरी महाराज 21 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी पूरी की पूरी लिख दी। अच्छा। और उसके बाद समाधि ले ली। हमने उसको भी पढ़ा। ये पूना में थे और आलंदी में उन्होंने समाधि ली। हम वहाँ भी गए, नदी के किनारे उनकी जहाँ समाधि स्थल है वहाँ गए। अच्छा। और तकरीबन 2-3 साल में तो एक बार हमको बुलाया ही जाता है। वहाँ एक साहब है, उनका नाम है द विश्वनाथ दी कराड़। अच्छा। ये कराड़ साहब के 65 कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेज और CBSE कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल। ये पूना से लेके बॉम्बे तक 65 कॉलेजेस हैं। अच्छा। तो वो प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन करते हैं, बुलाते हैं जी। और तो आपने बताया जैसे कि आपने इतना कुछ पढ़ा है और 4 वेद आपने पढ़ा, इसलिए आपने अपने नाम के आगे चतुर्वेदी लिखा है। लेकिन चतुर्वेदी नाम सुनते ही सबके जहन में आता है, चतुर्वेदी तो एक हिंदू धर्म में देखिए सरनेम होता है, एक जाति होता है कि लोग चतुर्वेदी लिखते हैं। देखिए, धर्म तो सर एक ही है और उसका नाम है सनातन। धर्म एक ही है। हाँ, वो सदियों से जो चला आ रहा है, जो सदियों से चला आ रहा है, बहुत पुराना सनातन।
उसी सनातन को ट्रांसलेट कीजिए अरबी में तो हो जाता है सनातन तो संस्कृत में है। हाँ। हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं, हिंदू तो कहीं नाम ही नहीं लिखा। जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं हिंदू धर्म की उसमें हिंदू का शब्द कहीं नहीं है। अच्छा, सनातन धर्म ये तो सनातन धर्म है जो अच्छा। सदियों से चला आ रहा है, जो आसमान से सीधे जमीन पर उस प्रभु ने भेजा और वो माध्यम बने उसके ईश दूत, पैगंबर, अच्छा, मार्गदर्शक, हाँ। ईश दूत। हाँ। कभी वो आदि मानव की शक्ल में आए, पहला मनुष्य, सबसे पहला मनुष्य जी। लंका में उतारा गया जन्नत से सीधे, उन्हीं का नाम है आदम। अच्छा। आदि मानव, पहला मनुष्य। हाँ। और उनकी बीवी आई हब्बवती, उनको हव्वा कहते हैं, आदम और हव्वा, जिनसे सृष्टि की रचना हुई। अच्छा। सारे इंसान के जो बाबा आदम वही है, सबके पिता हैं, बाप हैं, हम सब उन्हीं के औलाद हैं। अच्छा। अब जो जिस घर में पैदा हो गया उस घर में जो प्रथा, जो धर्म, जो रीत रिवाज प्रचलित थी उस पे अपने को उसने डाल दिया और जो चाहे अपना धर्म बना लिया। धर्म एक है सिर्फ, तो सीधे मालिक ने संसार में मनुष्यों को अपनाने के लिए और जीवन यापन करने के लिए भेजा। कैसे चलना है, कैसे रहना है। लोग कहते तो हैं वसुधैव कुटुम्बकम कि हम सब एक ही मालिक के औलाद हैं, मगर मानते नहीं है। सुपर क्लास, अपर क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास बना रखा है सब। है सब एक ही है। आप मान लीजिए हम आप सफर कर रहे हैं जी, और भी कोई सफर कर रहा है, कोई मंत्री जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में उनको फौरी तौर पे ब्लड चाहिए जी। जिसका ब्लड मैच करेगा वही तो चढ़ाया जाएगा। सही बात। अगर वो शेड्यूल कास्ट का होगा, कोरी चमार, हेला भंगी मेहतर, कोई भी अगर ग्रुप मैच कर गया तो उसको चढ़ाओ, फिर नहीं देखेंगे कि ये सुपीरियर है कि इंपीरियर है, ये श्रेष्ठ जात का है कि नीच जात का, कुछ नहीं देखेंगे। क्यों ऐसा करते हो? हम सब मानव है। बिल्कुल। मानव सेवा परमो धर्म, मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। हम मानव हैं, मानवता का प्रतीक बने। हम इंसान हैं, इंसान कहते हैं उन्स, प्यार मोहब्बत रखने वाले को। बिल्कुल। उन्स, भाई एक दूसरे से उनसियत होगी। हमने आपको जाना, आपने हमको जाना, इसको उन्स कहते हैं। लव बिगेट्स लव, प्यार दो प्यार लो। जितनी तेज बाल आप फेंकेंगे तो रिवर्स भी उतनी ही तेज होगा वो। तो क्यों नहीं प्यार की बात करते? बिल्कुल। प्रदूषण क्यों फैला रहे हैं? भाई गुड़ न तो गुड़ जैसी बात करने में क्या लगता है? बस ये है सबसे लेकिन बड़ी बहुत से मौलवी भी हैं जो कि प्रदूषण फैला रहे हैं। ये सब खाने कमाने वाले, ये सब पेट भरू मौलवी और जेब भरू पंडित, ये सारे के सारे हर जगह मिलेंगे। अपने स्वार्थ के लिए हर चीज को कुर्बान कर दिया। आप बताइए, मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ता है मूर्ति पे, क्या मूर्ति खा लेती है प्रसाद? जिस मूर्ति पे चढ़ाया जा रहा है फल फ्रूट मिठाई XYZ, वो तो अपना भाव है ना, देने दिखाने के लिए भगवान को करते क्या है उसको, फिर प्रसाद वो खाते नहीं है, लोगों को बांटते हैं, लोग खाते हैं। बांटते हैं, पंडित उठा के ले जाता है, बाहर लाइन लगी फकीरों की, गरीबों की, किसी को नहीं देता। अगर दे दे तो इनका पेट भर जाए, संतोष हो जाए। और संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। सब ले जाएगा, जितना खा पाएंगे उसके बच्चे खाएंगे, बाकी गाय को खिला देगा, किसी गरीब को नहीं देगा। वो ये हो रहा है, विडंबना है। विडंबना है ये। बिल्कुल। आपने बताया कि एक ही धर्म है, सनातन धर्म है, सबसे पहले वही आया। सबसे पहले वही आया, लेकिन उसी को अगर अरबी में कन्वर्ट कीजिए तो होता है दीन कय्यिम। दीन कय्यिम, कय्यिम जो हमेशा से कायम है। अच्छा। जो परमानेंट चला आ रहा है, अरबी में दीन कय्यिम और संस्कृत में सनातन। लेकिन कई मौलवी तो मानते हैं, कई मुस्लिम मतलब कि ज्यादातर मानते हैं कि सबसे पहले तो इस्लाम आया है। इस्लाम ही नहीं, इस्लाम ही सनातन है। और इस्लाम ही दीन कय्यिम। इस्लाम के माने क्या हुए? सलामती के साथ, जिसमें आदमी सही सलामत रहे। अच्छा। प्रदूषण न फैले, प्यार जो बांटे, उसी को कहते हैं सलामत रहना। भाई सलामत रहो, खुश रहो। इस्लाम के माने ही सलामती के, और सनातन के माने जो सदैव से चला आ रहा है, और वही सलामती का पैगाम वही देता है। कभी भी नहीं कहा इस मालिक ने, इस मूर्ति को जिसने बनाया है, कभी नहीं कहा कि हम तुम्हें बना के भेज रहे हैं, तुम भी मिट्टी की, पत्थर की, पंख संगमरमर की, प्लास्टिक की, सोने की, चांदी की, पीतल की मूर्तियां बना बना के पूजा नहीं। उसने कि हमको नहीं भूलना। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह नास्ते किंचन। पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मांड को बनाने वाला। बिल्कुल।
दूसरा नाम उसका विष्णु, पालन पोषण करने वाला। तीसरा नाम उसका महेश, संहार करने वाला। ब्रह्मा भी वही है और विष्णु भी वही है और महेश भी वही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस परमेश्वर का निज नाम जो बताया सिद्धार्थ प्रकाश में, वो उसमें ओम लिखा हुआ है। ओम ही धाता विधाता, ओम ही संसार है, ओम लिखा है। हाँ। आप ओम लिख के उसको यूं सीधा कर दीजिए, वो बनाते हैं। हाँ। उस पे एक चंद्र बिंदी लगाते हैं। हाँ। सीधा कीजिए, अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा, ओम को उल्टा करेंगे तो वो जरा सा उसका एंगल सीधा कीजिए। हाँ। वो अल्लाह लिखा है अरबी में, सीधा कर दीजिए यूं तो ओम लिखा हुआ है, यूं कर दीजिए तो अल्लाह लिखा है। इसका मतलब कि ओम से ही अल्लाह बने हैं। कितनी समानताएं हैं, अल्लाह ही तो ओम है, वही परमेश्वर है, वही वाहिगुरु है, वही धाता है, वही विधाता है, वही संसार का बनाने वाला। आप देखिए, लेकिन ओम को मानने वालों को काफिर तो कहते हैं। कौन कहता है? सब कहते हैं, बहुत से मुसलमान बोलते हैं कि ये कुरान में भी लिखा हुआ है, कई आयत है। अज्ञानी लोग हैं। नहीं, अच्छा, अज्ञानी लोग हैं। हाँ। काफिर उसको कहते हैं जो अपने पैदा करने वाले को न माने, उसको नास्तिक कहते हैं, काफिर नहीं कहते, नास्तिक। लेकिन कई मुस्लिम ऐसे बोलते हैं कि हम तो अपनी माता पिता को नहीं मानते, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ उसके सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते। वो बेवकूफ है, माता पिता को न मानने वाला वो बेवकूफ है। वो नमक हलाल नहीं, नमक हराम है जो अपने माता पिता को भी न माने। भाई, जिनसे हमने संसार में आने का जो हमारे लिए सोर्सेस बने हैं, उन्हीं को हम न माने कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी चीज तो यही है। अच्छा, कि मनुष्य मनुष्यता का प्रतीक बने। घर वाले जिसको जो ज्ञान देंगे वही तो मिलेगा। डाकू का बेटा कभी डाकू नहीं चाहता चोर डाकू बने, मगर माँ बाप को देखता है वो भी उसी रास्ते पे चलता है। जी। पंडित का बेटा कभी नहीं चाहता कि हम जो है वो गलत बने। जो संस्कार माँ बाप से उसको मिला वही करेगा। तो जो घर में प्रचलित है, जो चला आ रहा है सदियों से, उसी को आदमी अपनाएगा। मगर प्यार अगर बांटते हैं तो प्यार ही संसार में फैलेगा। अच्छा। और प्रदूषण फैलाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा। तो आपने इतनी किताबें पढ़ी, गीता पढ़ा और आपने वेद पढ़ा, तो आपको क्या निचोड़ मिला उसमें से? क्या लिखा हुआ है? कुछ कह रहा है, आप मंत्र भी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, इसके सुनाकर लोगों को बताइए। आपको हम ये आपसे एक क्वेश्चन बड़े अदब से करना चाहते हैं। गायत्री मंत्र तो आपको आती है जी, पढ़िए जरा, उच्चारण कीजिए। अभी नहीं पढ़ूंगा मैं, पढ़िए जरा। हाँ। नहीं, आप कर रहे हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप भी कुछ कह सकते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे हमने एक छोटा क्वेश्चन आपसे कहा, गायत्री मंत्र का उच्चारण आप पढ़िए जरा इसको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें उच्चारण में दो गलती हुई है। क्या क्या गलती? अब सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। हाँ। इसका भावार्थ क्या है ये बताइए जरा। आप बताइए। आप बताओ। यानी आप है, आप पढ़े तो आप जो बताएंगे ना तो वो लोग समझेंगे और यकीन करेंगे। ब्रह्म सो जाने ब्रह्मणा, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जात विशेष नहीं है। नहीं। जो ग्रहण कर ले, ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म को पहचान ले, ब्रह्म की सेवा में लग जाए, उसका आज्ञाकारी बन जाए, वही ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जात थोड़ी है। आप ब्राह्मण हो गए? बिल्कुल हो गए। अच्छा, अब इसका जो हमने उच्चारण किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका जो भावार्थ है वो सुनिए, लफ्ज ब लफ्ज। हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, देव स्वरूप, पापनाशक तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें और हम निवेदन करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, हमें शांति मार्ग पर और उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, जिससे हमें ओम शांति 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 मिल जाए। हमें सीधे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। सुख स्वरूप, प्राण स्वरूप, देव स्वरूप, पाप नाशक तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्न मार्ग में प्रेरित करें। ये इसका भावार्थ है। माफ कीजिएगा पंडित जी, बहुत सारे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, आप उनसे 100 लोगों से पूछेगो इसका भावार्थ तो शायद 4 लोग मिले आपको बताने वाले। बाकी पढ़ते तो सब है, मगर उनके पास इतना ज्ञान ही नहीं हम क्या परमेश्वर से वादा कर रहे हैं और क्या उसके बाकायदा उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। चलते हैं अपना राह, अपनी राह चलते हैं जो देख रहे हैं और नाम उसका जप रहे हैं।
ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो मन में हो वही हाँ। तन में हो, तन में हो। हम वही करें हम्म। जो प्रभु ने कहा है। हम्म। ये जितने भी ईशदूत आए, हम्म। आदम अलैहिस्सलाम आदि मानव से लेकर, हम्म। हम उनको आदि मानव इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला मनुष्य हो जी। आदम अलैहिस्सलाम, जिनसे इंसानियत दुनिया में चली। अच्छा। उसके बाद नूह जी, जिनको आप कहते हैं महाप्लावन वाले महानुभव, मनु जी महाराज, जिनके नाम पे मनु स्मृति की रचना हुई। जी जी 2 लाख श्लोक थे मनु स्मृति में। जी। हमारे पंडित जी लोगों ने उसमें से 1,28,000 श्लोक गायब कर दिया। अब मात्र 72,000 श्लोक आपको मनु स्मृति में मिलेगा। जहाँ चीज चाहे जब जी चाहे काउंट करके देख लीजिए। अच्छा। जो उनके मतलब की थी, जिनमें उनका फायदा था, तो वो तो बाकी रखा, और जो समाज सेवा के लिए था, इससे लोगों में शांति फैले, अमन फैले, प्यार मोहब्बत फैले, सब पंडित जी ने गायब कर दिया। यही मौलाना लोगों का हाल है। मौलाना लोगों किया बिल्कुल यही क्या? किया थोड़ा बताइए आप। मौलाना लोगों ने ये किया। हाँ। हमारे पंडित जी ने मूर्ति पुजवाना शुरू किया। हाँ। XYZ हाँ। 33 करोड़ देवी देवता बना लिए। हाँ। कोटि होते हैं। कोटि कोट है, जबकि पूजनीय सिर्फ वो एक परमेश्वर। वो है कैसा? न तस्सी प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती। ऐसा सुंदर और सुशील है वो परमात्मा। आप देखिए, एक छोटा सा गोला सूर्य बना दिया उसने। इस पृथ्वी से 12 लाख गुना बड़ा ये सूर्य है जी। कैसा तैर रहा है, पूरा आसमान खाली है। हाँ। तो जिस मालिक ने इतना सुंदर ये सूर्य बना दिया, चंद्रमा बना दिया, तारे बना दिए, ये सारा गुलशन खिला दिया, कितना सुंदर और सुशील होगा। इन आंखों से नहीं देख सकते। हाँ। मगर पुनर्जन्म में उसके दर्शन होंगे। हाँ। तब हाँ। जब इस संसार से दूसरे लोक में जाएंगे। अच्छा। ये हाँ। मृत लोक है। हाँ। जब यहाँ से मृत होगी और यहाँ से जाएंगे अपने अच्छे बुरे कर्मों को लेके, तो उस मालिक के सामने जाके पूरा हिसाब देना है कि हे दास, हमने तुमको संसार में भेजा था और तुम इतने बड़े होके दुनिया में इतने दिन रहे, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, हमारे लिए क्या किया? वो पूछेगा। क्या लेके जाएंगे? तो कुछ ऐसे कर्म भी करने कि उस मालिक को मुंह दिखाने के लायक रहे। अच्छा। तो आपने मूर्ति की बात करी, लेकिन एक तरफ मजार भी तो है। हाँ, भी वही हम कह रहे हैं। लोग मजार में भी जा रहे हैं, कई जगह अवैध तरीके से कब्जा भी कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने मूर्तियों की तरफ लोगों को गिरा दिया। हाँ। और हमारे मुस्लिम भाइयों ने, जो दुनिया से चले गए, उनकी मजारे बना के ठोक पीट के ऊंचा कर दिया, उस पर चादर चढ़ा दी, मिठाई चढ़ा दी, फूल डाल दिया। हाँ। उसकी पूजा करवा रहे हैं। आप नहीं जाते कभी मजार में? हम नहीं जाते, मजार पे जाते हैं। हाँ। मगर हम पूजने नहीं जाते हैं। हाँ। जाते हैं इसलिए कि इन्होंने कौन से अच्छे कर्म किए थे। हाँ। कि आज इतने आराम से ये लेटे हैं। हाँ। और लोग इनके दर्शन करने आ रहे हैं। वो चीज अपने अंदर पैदा करना है। अच्छा। कि जिसकी वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ। अब वो लोग करते नहीं, वहीं जाके बाबा ये दे दो। बाबा के पास रखा हुआ है क्या? जब तक जीवित थे तब तक तो लोग गए नहीं। क्यों? वो सही मार्ग बताएंगे, प्यार की मार्ग बताएंगे, तब तक तो गए नहीं। अब वो जो चले गए जमीन के अंदर और दूसरे लोग में उनकी आत्मा चली गई, तो उनकी मिट्टी को पूज रहे हैं और वहाँ कव्वाली गा रहे हैं। एक तरफ लेडीज बैठी है कव्वालन, एक तरफ जेंट बैठा, वो तबला सरंगी बजा रहे। कमाल है भाई। आप मस्जिद जाते होंगे? मस्जिद जाते हैं। क्यों जाते हैं? मस्जिद में इसीलिए जाते हैं कि मस्जिद उस मालिक के इबादत के लिए, पूजा के लिए बनाया गया है। उसमें उसकी कोई मूर्ति नहीं है और वो ऐसी शांत की जगह है जहाँ पे न बीवी है, न बच्चे हैं, न दुकान है, न कारोबार है। शांति की जगह है। वहाँ जाके उस मालिक के लिए क्या कहते हैं, वहाँ भी गायत्री मंत्र ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं वो सुन लीजिए। ये जो हमारे पंडित जी ने अब तक बताया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है तो गायत्री मंत्र, मगर ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल हम आपको बताना चाहते हैं। ओरिजिनल डुप्लीकेट है। ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल माल ही नहीं दिया किसी को पंडित जी ने। आप बताइए। वो तो अपने पास रखते हैं और जब जाने का समय होता है तो अपने बेटे को बता देते हैं, देखो ये असली माल है। इसको मार्केट में न लाना, वरना तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। वो क्या है? ओम मही देवस सवितु परिष्टुति। है मालिक, हम तेरी ही पूजा अर्चना उपासना करते हैं, तेरी ही जय जयकार करते हैं। ओम मही देवस सवितु परिष्टुति। है मालिक, हम तेरी पूजा अर्चना उपासना करते हैं। तू ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड का बनाने वाला। तू ही विष्णु है, पालन पोषण करने वाला। और तू ही महेश है, श्रृंगार करने वाला। इसको अरबी में क्या कहा वो सुनिए, पवित्र कुरान बता रहा है, इधर वेद बता रहा है,
ओम मही देवस सवितु परिस्तुति, और इधर कुरान बता रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम प्रशंसा उसी क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उस गॉड के लिए, उस ओम के लिए, उस धाता विधाता के लिए, उस संसार के बनाने वाले ब्रह्मा के लिए, जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला, चलाने वाला, खत्म करने वाला। हम उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। पहला शब्द, 7 शब्द, 7 श्लोक इसमें है गायत्री मंत्र में। पहला मैंने पढ़ दिया, ओम मही देवस्य सवितु परिस्तुति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा मंत्र, वसुरदयमान, वो प्रभु परमेश्वर अत्यंत दयावान कृपाशील है। ए मालिक, तुझसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला, शील और मुरव्वत करने वाला, लोगों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। उसको अरबी में क्या कहते हैं? अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तीसरा, वयूनानी देव क्यूनानी विद्वान, ए मालिक हम तेरी ही पूजा अर्चना उपासना करते हैं और तुझी से मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मालिक हम तुझी को पूजें और तुझी से मांगें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मालिक हमें सीधे रास्ते पर चला। अग्ने ने सुपथा राय आसमान, ए अग्नि सर्वप्रथम जो सबसे पहले आदि काल से है और अनादि काल तक रहेगा। ने सुपथा राय आसमान, ले चल हमें सीधे और सच्चे रास्ते पर। यो धस्म झुरान वेनो नमा उक्तेम विधेम, ए मालिक हम तेरे चरणों में सर रखकर और तेरी वंदना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, कि हमारी आत्मा को शांति मिले। अरबी में क्या कहा? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ए मालिक हमें ऐसे रास्ते पर चला कि हम भटके नहीं, सीधे रास्ते पर चल कर अपनी मंजिल को पालें, हमारी आत्मा को शांति मिले। 7 मंत्र कुरान करीम की इस आयत में और 7 श्लोक इसके इस मंत्र में है, जो असली गायत्री मंत्र है। इसको पंडित जी बताते नहीं, उनकी दक्षिणा। आपने बताया कि आप मस्जिद जाते हैं वहाँ पे इबादत करने के लिए, अल्लाह को करने के लिए, तो मंदिर में भी मूर्ति है, लोग मतलब कि मूर्ति को एक भाव के रूप में पूजा करते हैं और आरती करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब कि एक मूर्ति पूजने वाले को ब्रेन को कंसल्टेट करने के लिए कि भाई कोई चीज सामने रखना चाहिए। जब उस मालिक ने इतनी सुंदर मूर्ति खुद बना दी, तो इस मूर्ति के अंदर तो वो विराजमान है अपने मन में। ये तो लोगों के भाव है ना, ये जबरदस्ती तो उनको उनसे हटवा नहीं सकते कि तुम मूर्ति पूजा मत। हम जैसे कि मेरी भाव है अगर मूर्ति में पूजा करना मुझे अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रहा है ना, तो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, तो उसमें अपराध थोड़ी कर रहा हूँ हमारा। लेकिन जबरदस्ती बोला जाता है कि मूर्ति पूजा करने वाले काफिर होते हैं, उनको मारो काटो। नहीं, कुरान नहीं है, कुरान में नहीं है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कुरान में कोई ऐसा सेंटेंस है ही नहीं जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। वहाँ तो प्रेम की सद्भावना की बातें हैं हर जगह। कुरान में ये लिखा है कि अगर एक मनुष्य ने किसी को बगैर किसी उसके मार दिया, तो पूरे संसार के लोगों को मार दिया उसने, और किसी एक आदमी को अगर बचा लिया तो पूरे संसार से प्रदूषण सबको बचा लिया, जीवित कर दिया उसने। लेकिन एक आतंकवादी जब गोली मारता है, गोली मारने के बाद अल्लाहू अकबर बोलता है। मालूम सुनिए, आतंकवादी ये हर मुल्क वाले बनाते हैं एक दूसरे के खिलाफ अपनी रोटियां सेकने के लिए कि हमारा बाजार गर्म रहे, ये बनाते हैं और सब मिलवा की कुश्ती लड़ते हैं। अमेरिका ने कहा क्यों आपने रोक दिया अटैक करना? जब आप इतने बलवान हैं, इतना आपके पास अस्त्र शस्त्र सारी चीजें हैं, क्यों आपने रोक दिया? क्या अमेरिका के हम गुलाम हैं? तो अमेरिका ने कह दिया कि हमने नहीं रोका। नहीं तो मोदी भी बोल दिया कि ये कोई बातचीत नहीं हुई है। देखिए ऐसा है, ये सब आपस में मिले हुए हैं अंदर से। ये कहते हैं हम तुम्हारी बुराई कहें, तुम मौज करो, फिर तुम हमारी बुराई करना, हम मौज करेंगे। नहीं, उस बात पे आइए कि आपको आपने जो बताया, जो आपसे पूछा मैंने कि एक गोली चलाने के बाद एक आतंकवादी जब होता है, इसमें सवाल भी खड़े होते हैं, कई लोग बोलते भी हैं कि एक जो आतंकवादी होता है वो मुस्लिम समाज से ही क्यों आता है, वो गोली मारने के बाद अल्लाहू अकबर क्यों बोलता है? आप ये बताइए, कानपुर में जिनका मर्डर हुआ था, जिनको योगी जी ने वहां से लाके, और कौन सा मंदिर था उज्जैन का, वहां से लाके उसके विकास दुबे का, ये कौन थे? आतंकवादी ये नहीं थे। ये क्या थे? ऐसा नहीं है, हर समाज बदमाश थे। हाँ, तो ये गुंडे बदमाशी तो आतंकवादी होते हैं, कोई शरीफ आदमी थोड़ी बनेगा।
जो दूसरों की जान ले ले, दूसरों के इज्जत से खेले, दूसरों की बहन बेटी का ख्याल न रखे, वही तो आतंकवादी। चाहे देश के लिए करे, एक आदमी के लिए करे, है बराबर। चोरी 10 रुपए की वो भी चोरी, और 10 लाख की वो भी चोरी। ये तो बनाती है हमारी गवर्नमेंटें, सारे देश की गवर्नमेंटें बनाती हैं। आपने यहाँ इंडिया में रहते हैं और इंडिया में इतनी परेशानी बीमारी फैली है जब से कोविड गया, आपने जाके 500 या 5,000 करोड़ में क्यों अफगानिस्तान में बनवा दिया उनका? वो बड़े अच्छे लोग हैं वो अफगानिस्तान वालों को। पहले आप कहते थे आतंकवादी हैं, घुसपैठी हैं, आपने जाके पार्लियामेंट बना दिया वहाँ। क्यों बना दिया आपने? वही पैसा अपने देश के गरीबों पे खर्च करते। 5 किलो राशन दे के, लॉलीपॉप दे के आप लटकाए हुए हैं कि भाई ये खाते रहो, जिंदा रहो, मरो नहीं, ना नौकरी मांगो, ना हमसे और कोई मुतालबा करो। सब चल रहा है, ये पॉलिटिक्स है। और हम बाबूजी पॉलिटिक्स में जाते नहीं। आपने इतनी बात पूछी तो मैंने बता दिया। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। वो आतंकवादी जो वो शैतान है, वो राक्षस है, मलऊन है। उसको यहाँ भी लेकिन आतंकवादी धर्म को देख के मारते हैं। नहीं, पहलगाम में देखा, देख के नहीं कलमा पढ़वाया, वो धर्म पूछा, फिर देखिए, मारा। वो सारी बातें किसने मारा, किसको मारा, ये हम इस पे नहीं जाएंगे। मगर जो ये गलत काम करता है वो सीधे नर्क में जाएगा, उसका दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। ना कोई आदमी उसको अच्छा कहेगा, ना वो परमेश्वर की नजर में अच्छा है। लेकिन मरने के बाद दफन किया जाता है उसको। दफन किया जाए तो क्या करेंगे? चील कौवों के लिए छोड़ दें, वहाँ तो चील कौवे भी नहीं है भाई। इतना तो करना ही पड़ेगा कि दफना दिया। बाद लोग ये भी होता है कि उनके पेरेंट्स लाश लेने से इनकार कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे। इतना बड़ा देश निकलता है कई जगह। अरे वो निकालने वाले निकालते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो प्रेम की बात करते हैं और प्रेम से रहने की लोगों को जो है वो शिक्षा देते हैं और यही कामना करते हैं कि भाई प्रेम से रहो। तो ये दुनिया थोड़े दिन के लिए है, एक दिन चले जाएंगे। कफन में और अर्थी में जेब नहीं होता है, खाली हाथ जाएंगे। ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग याद करें बस। तो आप मानते हैं कि ब्रह्मा ही सब कुछ है, ब्रह्मा ही ने बनाया, तो ब्रह्मा को मानने के बजाय अल्लाह को क्यों मानते हैं? देखिए, ब्रह्मा के बहुत सारे नाम है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ओम के 99 नाम गिनाए हैं। उसका निज नाम तो ओम है, बाकी सुख स्वरूप, देव स्वरूप, पाप नाशक, तेजस्वी, परमात्मा, अंतर्यामी और भूखों को खिलाने वाला, नंगों को पहनाने वाला, लोगों को शरण देने वाला, इस तरह 99 नाम स्वामी दयानंद सरस्वती में लिखे हैं, इसमें सिद्धार्थ प्रकाश में। इसी तरह पवित्र कुरान में निज नाम तो उसका अल्लाह है और बाकी रहमान, रहीम, करीम, सत्तार, जब्बार, गफ्फार, ये सारे नाम। रोजी देने वाला, रोजी बांटने वाला, माफ करने वाला, प्यार करने वाला, मोह करने वाला, लोगों से प्रेम करने वाला, ये अरबी में 99 नाम है, उधर संस्कृत में 99 नाम है। जो सिद्धार्थ प्रकाश, अल्लाह का नाम तो कोई नहीं है ना? अल्लाह का नाम है शुरू में, सबसे पहले अल्लाह का नाम। क्या नाम है बताइए थोड़ा? उसका अल्लाह नाम है, बस अल्लाह, कोई उसकी मूर्ति नहीं। कुरान में भी है, सैकड़ों हजारों जगह अल्लाह कुरान तो आप मानते हैं, पहले तो गीता आया होगा ना, मतलब नहीं, गीता तो यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा गया जी। और कुरान जो है सीधे स्वर्ग से, आसमान से उस परमेश्वर ने आखिरी पैगंबर, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद साहब, उस पे थोड़े थोड़े उसमें। लेकिन अभी आप बोले सीधा ऊपर सनातन धर्म आया था ना, तो सनातन धर्म तो कुरान कैसे आ गया फिर? देखिए, सनातन धर्म प्रॉफेट मोहम्मद साहब से बहुत पहले, जब आदि मानव आए, आदम अलैहिस्सलाम, उस वक्त आया आदि मानव पर जी। और आदि मानव के बाद फिर जब नूह आए, मनु जी महाराज, तो उसमें कुछ तब्दीली हुई, घटाया बढ़ाया गया जो जरूरत थी। जैसे आप मान लीजिए कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक कपड़ा दिया जाएगा तन ढकने को, उसको उसके साइज का कपड़ा देंगे। मगर जब वो बच्चा 2 साल का हो गया तो वो पैदाइशी वाला कपड़ा उसके बदन पे नहीं आएगा, उसको दूसरा दिया जाएगा। मगर जो पहले वाला, ये नहीं कहेंगे कि बेकार हो गया है, उसी का वो भी, मगर अब जरूरत उसको इस कपड़े की है। और जब वो 5 साल का हो गया तो 2 साल वाला रिजेक्ट, 10 साल का हो गया तो 5 साल वाला रिजेक्ट, 20 साल का हो गया तो 10 साल वाला रिजेक्ट, और जब 25 साल का कंप्लीट जवान हो गया छरेरा, तो उसको जो दिया गया लिबास, जो धर्म दिया गया, लिबास के माने समझ लीजिए धर्म, वो पूरी लाइफ परमानेंट चलेगा। अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो मोहम्मद साहब को पूरा का पूरा आसमान से जो आया, इससे पहले 4 किताबें आई, तौरेत, ज़बूर, इंजील, फिर पवित्र कुरान आया। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर
दाऊद अलैहिस्सलाम पर, ये सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं, नबी हैं, ये सब अवतार हैं जो अवतरित हुए। 1,24,000 अवतार इस संसार में आए। गौतम बुद्ध भी उसी में है, और राम भी उसी में हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हो सकते हैं जिनके नाम हर जगह दर्शाए नहीं गए हैं। ज्ञानी पुरुषों के पास है, उन्होंने खोला नहीं इस राज को। ये उनकी गलती थी। उनको खोलना चाहिए, बताना चाहिए कि ओरिजिनल माल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। एक आदमी बनाता है वो आयोडेक्स, एक आदमी आयोडेक्स बनाता है, और एक आदमी बनाता है टेंडेक्स। अब आयोडेक्स वाले पर टेंडेक्स वाले पर आयोडेक्स वाले ने कंप्लेन किया कि सर ये नकली माल बनाते हैं, रेपर हमारी जैसा, डिबिया हमारी जैसा। कोर्ट में गया, उसने कहा सर आयोडेक्स नहीं बना रहे, हम टेंडेक्स बना रहे हैं। ये आई नहीं बल्कि एक है, और ये ओ है, जीरो नहीं है। और ये बारीक सी बिंदी जो दोनों के बीच में है, डेक्स के और इसके, ये डेक्स है। तो हम डुप्लीकेट माल नहीं बना रहे, हम टेंडेक्स बेच रहे हैं। यही पंडितों मुल्लाओं ने किया गड़बड़ी। अच्छा, जो थोड़ी थोड़ी चीजें थी उनको उन्होंने माइनर समझ के छोड़ दिया, और आज पब्लिक लड़ रही है। और जाना उसी मालिक के पास जिसने भेजा है। राम को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम सदैव ये परमेश्वर नहीं है। अगर ये परमेश्वर होते तो राजा दशरथ किसकी पूजा करते थे? उनके पिताजी। जब ये नहीं पैदा हुए थे या नहीं प्रकट हुए थे तो क्या पूजा पद्धति बंद था? नहीं। जिसकी पूजा पद्धति हो रही थी शुरू से चली आ रही, और राम तो उसमें निखार लाने के लिए, जो उसमें गड़बड़ियां हो गई हैं उसको सुधारने के लिए आए थे कि समाज में कैसे रहना, कैसे चलना है, और पिता के आज्ञा का पालन कैसे किया जाएगा। उन्होंने करके दिखा दिया, 14 साल का वनवास करके, और बड़ी बड़ी परेशानियां झेल के, और फिर जाके अवध के नरेश बन के बैठे वहाँ। फिर उन्होंने राज किया, और उसके बाद कोई ऐसी बात आ गई कि गुप्तार घाट में जाके अपने को लुप्त कर दिया उन्होंने। मांगना हर एक को है, मगर मांगना सिर्फ उस मालिक से जो सबको दे रहा, हमें भी देगा, आपको देगा, XYZ देगा। जितने भूखे नंगे जितने प्राणी हैं सबको वही दे रहा है, हम क्यों ना उससे मांगो। वो कहता है ऐ मेरे बंदो, ऐ प्राणियों, हमसे मांगो मैं दूंगा। हम न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। फिर तो जय श्री राम बोलने में भी परहेज नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई भी परहेज नहीं होना। क्यों दिक्कत होती है? लोग जय श्री राम के नारे के वो तो बात है जो जिनको कर देते हैं, जो करते हैं वो जाने, उनका काम जाने, वो भुक्त भोगी है। आप ही के समाज के लोग हैं? नहीं, हमारी समाज के वो लोग नहीं हो सकते जो वो भी इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो भी कुरान को पढ़ते हैं, सिर्फ कहते हैं इस्लाम। हाँ, उनकी जबान पे कितने मुसलमान हैं जो शराब खाने में, कितने मुसलमान हैं जो कोठे पे जाते हैं, क्या कहेंगे आप उनको? बुद्धि नहीं भ्रष्ट है, ये सब शैतानों के चेले हैं, और राक्षस इनके अंदर बैठा हुआ है, परमेश्वर का अंश नहीं है उनके अंदर। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हम ऐसे बने कि परमेश्वर का नूर हमारे घट घट में उतर जाए। हम अच्छे मानव बने, जहाँ भी जाएं लोगों को प्यार बांटते रहें और प्यार फैलाएं। अब आप देखिए, जब अर्थी उठाई जाती है तब ओरिजिनल राम का नाम लिया जाता है। क्या कहते हैं बताइए? और राम सत्य है। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनके आबा अजदाद, उनके पिता और दादा और परदादा और सब जिस राम को पूजते थे वही राम सत्य है। बिल्कुल। क्यों? एक चौपाई हम आपको पूरी सुना दे। हाँ। बिन पक्षले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विद नाना, आनंद ही सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसी का नाम परमेश्वर है। वही दीन बंधु, वही दीन दयाल है, वही सुपर पावर है, वही वाहिगुरु है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही गॉड है। असल राम तो वो है जिसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, जिसने सारे संसार को बनाया है, वही परमेश्वर है। ब्रह्मांड का रचयिता, उसने रच दिया पूरा ब्रह्मांड। भोजन देने वाला, उसने बना दिया पूरे संसार में, लोगों को खाने की व्यवस्था कर दी। उसी ने मारने का भी उसी के पास पावर है, किसी और को नहीं है। उसी के पास जब देवदूत भेजता है कि जाओ फलां को ले आओ, तो आके उसकी रूह निकाल लेते हैं जान। क्या है ये? तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो जब अर्थी उठाई जाती है, 4 शब्द बोलते हैं। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति छुपी हुई है? वो आदमी जान ले तो समझिए बस काम हो गया उसका। और उसको लोग जल्दी बताते नहीं कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति छुपी है।
ऋग्वेद के 42वें पृष्ठ पे वो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ला इलाहा हरे पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म बैकुंठ प्राप्त अभी जपे नाम मोहम्मद। ऐ मनुष्य, ला इलाहा, एक ईश्वर है, ये तू कह दे तो हमेशा हमेश के लिए अमर हो गया, अमिट हो गया। तो तेरी बॉडी तो फना होगी, मगर तेरी आत्मा सीधे स्वर्ग में जाएगी, वहां मौज करेगी। हमेशा हमेश के लिए तू अमिट हो गया। अच्छा। परमानेंट उसको लाइफ मिल गई। और जन्म बैकुंठ प्राप्त अभी जपे नाम मोहम्मद। और आखिरी ईश दूत और पैगंबर जो मार्गदर्शक आए संसार में, उन्होंने जिस तरह जिंदगी गुजारी, प्यार से, प्रेम से, सद्भाव से, ऐसी जिंदगी गुजार ताकि वहां तेरी आत्मा को शांति और मोक्ष मिले। ये मनुष्य का जीवन जब तक दुनिया में है तब तक ये बॉडी है। जहाँ डाल दिए गए कब्र में या डाल दिए गए आग में, जल के राख, एक मुट्ठी खाक बचती है। वो परमेश्वर उसी खाक से फिर दोबारा खड़ा करेगा एक दिन अपने सामने और कहेगा, ए मेरे बंदे, हमने तुझे जीवन दिया था, तूने कहाँ इसको इस्तेमाल किया। अब वहाँ बताना पड़ेगा। हम इस वक्त भी उसके कैमरे के नीचे खड़े हैं, सारी बातें हम लोगों की सुन रहा है, देख रहा है। उसके जो दूत है जो कंधों पे बैठे हैं, हमारी पूरी फिल्म बना रहे हैं वो, और वहाँ दिखा दिया जाएगा, इकरा किताब अकेलो पढ़ लो अपनी किताब, ये तुम्हारा वीडियो कैसेट है, इसमें देख लो तुमने पूरी लाइफ में क्या क्या किया, सब दिखाया जाएगा। उस वक्त हमें आप मालूम होगा कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। सही एक तरफ यही जिक्र होता है कि तुम अच्छे कर्म करोगे तुमको 72 हूर मिलेंगे। नहीं, ये है सच्चाई है, ये है जिक्र है कुरान में। हूरों की बात अलग है। आप ये बताइए, इसी संसार में 14,500 पट रानियां कृष्ण भगवान की थी। सुना है आपने? किसी ने देखा तो नहीं? देखा कभी गोपियों के साथ रास लीला हो रही? ये सब पंडितों की बनाई हुई स्कीमें हैं कि ऐसे लोगों को रिझाना है, ऐसे गलत काम कराना है। नहीं, वो पटरानियां नहीं थी ना, वो पटरानियां नहीं थी। श्री कृष्ण ने उनको मान लिया था कि क्यों मान लिया था बाबूजी? क्या वो लेडीज नहीं थी? उनके जज्बात नहीं थे? उनके हक हुकूक नहीं अदा करने थे? खाली मान लेने से हो जाएगा? हम किसी की बहन बेटी को अपनी बीवी मान ले, अपनी पत्नी मान ले, तो वो संतुष्ट हो जाएगा? नहीं माना था उन्होंने। नहीं माना है क्यों? रानियां क्यों कहा गया उनको कृष्ण लीला में? अब जो लोग कृष्ण जी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि गोपियां स्नान कर रही हैं, वो सबके कपड़े उठा के कदम की वृक्ष पे जाके वो बैठ गए, वो बांसुरी बजा रहे, ये इल्जाम है उन पे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। एक इतना बड़ा महान पुरुष जो सृष्टि में आके इतना सुंदर काम कर गया हो, इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई जो 18 दिन तक चली कुरुक्षेत्र में, उसका फैसला कराया उन्होंने, पापियों को नष्ट किया, अच्छे लोगों को जाके उन्होंने जिताया, वो ये काम करेगा जो आजकल गुंडे मवाली करते हैं, सीटी बजाना और गाना गाना और बदतमीजी करना, ये उन पर लांछन है। ऐसी चीजों को निकाल देना चाहिए। जो धार्मिक पुस्तकें लोग पढ़ पढ़ के इधर उधर बकवास करते हैं, उसमें कीड़े निकालते हैं। नहीं, सही बात, तो लोग उसमें भी बोले हैं, लोग मोहम्मद पैगंबर के बारे में भी बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बोलने वाले बोलते हैं। बाबूजी, हमसे आपसे लड़ाई हो जाए, 10 कमी हम ही निकाल देंगे आपके अंदर, आप हमारे अंदर 15 कमी निकाल देंगे। क्यों? कि लड़ाई होगी, अब कुछ न कुछ करना है, इसको समाज में दूषित करना है, ये हो रहा है। प्यार की बात करो, कितने दिन इस संसार में रहना है? जब यहाँ से जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, तो प्रेम की बात करो, प्रदूषण न फैलाओ, बस ये सबसे। कुरान में महिलाओं के लिए क्या स्थान दिया गया है? बहुत। कुरान में जिक्र किया गया है हलाला का? नहीं किया गया है। हलाला का कुरान में नहीं जिक्र है। जब किसी में आपस में न बैठता हो, आपस में रोज लड़ाई झगड़ा ही हो, तो फिर ये है कि भाई अलहदा हो जाओ। और अलहदा होने के बाद चूंकि एक मनुष्य के साथ वो रही, अब ये चाहिए कि उसी मनुष्य से के साथ नहीं रह सकती, उसको हलाला करना, दूसरा निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ संभोग करना पड़ेगा, कुछ दिन वो अपने साथ रखेगा। अब वो परमानेंट रखे तो हलाला की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये तो बदतमीजियाँ हैं लोगों की कि कुछ लोगों को तैयार करते हैं, यार क्या बताएं, हमने नशे में और गुस्से में आके अपनी बीवी को तलाक दे दी, लिहाजा यार हलाला करवाना है, अब तो हम उसको रख नहीं सकते जब तक किसी दूसरे के पास न रहे वो। ये हलाला, ये कोई ज़रूरी चीज़ थोड़ी है, ये तो बदतमीजियाँ हैं लोगों की। बार लोग तो ऐसे ऐसे मकान में कमरे बनवाए हुए हैं कि भाई कहाँ ही ज़रूरत जाओगे, हमारे ही घर में रख दो, हम ही हलाला कर देंगे। मालूम है कि अगर उसने नहीं तलाक दिया तो पूरी ज़िंदगी बैठे रहो। उसको अख्तियार है ना कि हमने निकाह किया है, हम नहीं छोड़ते हैं। अब वो भी कहे कि हम नहीं जाते हैं,
उस मर्द के पास जो जरा ये सी, तो अय्याशी का अड्डा बना दिया है ना, बिल्कुल बना दिया लोगों ने, हलाला के नाम ये पर। हलाला के नाम पे बना रखा है लोगों ने। नहीं, ये क्यों है कि अगर अब जो करते तलाक हैं हो गया है बाबूजी, तो एक संभोग मिनट, करने की क्या जरूरत अब आप पूछिए उन लोगों से, ये करते हैं, हम तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। हाँ। ऐसा कर्म ही करो, ऐसी गंदगी में क्यों चलो कि पैर में कीचड़ भर जाए, साफ रास्ते पे चलो, थोड़ा सा घूम के निकल जाओ, ये है मामला। कुछ चीजें तो हलाला तो खत्म ही कर देना चाहिए। नहीं, खत्म तो देखिए नहीं होगा जब तक संसार है। हाँ। और विडंबना तो ये है कि जब तक अति नहीं होगी हर चीज की, तब तक ये विनाश नहीं होगा। एक जमाना आएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कहा कि एक जमाना आएगा कि मनुष्य अपनी जरूरतें, अपनी शहवत ऐसी पूरी करेगा जैसे जानवर सड़क पे करते हैं। आज हो रहा है, पार्कों में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। आप यहाँ से चले जाइए, कौन सी जगह है वो, बस अड्डे के पास बेली गार्डन, देख लीजिए, लड़के लड़कियां चले हैं घर से पढ़ने के लिए, वहाँ ठाठ से मुलाकात हो रही, न जाने किस किस उसमें बैठे हैं, कोक शास्त्र बना रहे हैं, समझिए वहाँ ये हो रहा है। ज्यादा डीप में नहीं जाते बाबूजी, हम धार्मिक आदमी हैं, धर्म की बात, प्रेम की बात, मोहब्बत की बात कहते हैं। नहीं, लोगों को सीख भी जानी चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो दूर तक बात जाएगी। ठीक है आपकी बात, हाँ। मगर अब उसके लिए एक स्टेज चाहिए, हाँ। समय चाहिए, हाँ। पहले से उसकी तैयारी चाहिए, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी चीज हाँ। है। हाँ। बस आखिरी हमारा एक पैगाम ये है। हाँ, आखिरी में कैमरे पर कुछ बोलिए। हाँ, ये आखिरी पैगाम हमारा है कि तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, और प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तुम भी पियो हम भी पिए, और रब की मेहरबानी, और प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। ये हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है। हम सब मानव हैं, हम मानवता का प्रतीक बने, प्यार मोहब्बत से रहें, प्रदूषण न फैलाएं। हम एक ही माता पिता के संतान हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, अल खल्क़ अयालुल्लाह, सारी जानदार मखलूक ये सब उस परमेश्वर की परिवार है। सबका ध्यान रखो, सबका ख्याल रखो, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, सारा संसार खुश रहे, हमारी यही शुभकामना है बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा आपसे भी हमको थोड़ी देर बात करके, मिला आपसे बात करके। और जब कभी आप हमको बुलाएंगे कहीं, समय देंगे स्टूडियो पे, बिल्कुल, तो हम भी दिल खोल के अपनी बात करेंगे। बिल्कुल और करेंगे। आपके हर क्वेश्चन का जवाब पॉइंट टू पॉइंट देंगे। बिल्कुल, इंतजार है मुझे। तैयारी करके आएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी तैयारी करके आएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो हमारे साथ में मौलवी जी थे, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखी, जिस तरीके से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या अपनी राय है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगली बार मौलवी जी ने प्रॉमिस किया है कि हमारे स्टूडियो में आएंगे, तो क्या सवाल आप कुछ पूछना चाहते हैं वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके सवाल को भी हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।